चाचा नाम क्या है आपका? शाहनवाज अहमद। दालमंडी का जो इलाका है बहुत चर्चा में है। पहले तो जो दालमंडी की जो मेन गली है उसको चौड़ा किया जा रहा है, लगभग 17 फीट यानी 56 फीट के 17 मीटर यानी 56 फीट के आसपास चौड़ा हो रहा है। और अब यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर कभी स्लॉटर हाउस था, उसको खाली करा के यहाँ पर गरीबों का इलाज होगा। तो इसे लेकर क्या सोचते हैं? ठीक है, ठीक है, इसमें कोई तरह की बात नहीं है, ये ठीक है। तो आपको लगता है कि जहाँ जहाँ इस तरीके के अवैध स्लॉटर हाउस हैं उनको बंद करके वहाँ पर कहीं स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, कहीं स्कूल खोला जाए? देखिए ऐसा उस मामले में बोल नहीं सकते। हमारे पास जो हमारे क्षेत्र में हम उसके लिए बोल सकते, सब जगह के बारे में हम बोल नहीं सकते। लेकिन बहुत से लोग ऐतराज भी जता रहे हैं। अब वो उनको दिक्कत होगी, जो परेशानी हो, मैं उनके खाने का सामान उनको दिक्कत होगी तो वो ऐतराज जताएंगे। लेकिन आपको कोई ऐतराज नहीं है? अगर विकास का काम हो रहा है, विकास हो रहा ठीक है, सही विकास हो रहा तो ठीक है, जहाँ गलत है वो गलत होगा तो गलत रहेगा। लेकिन आज मुद्दत से जो थी वही है, 56 फीट चौड़ी किया जा रहा है। आज हमारी मेन रोड दशा कुमेट की भी 56 फीट चौड़ी नहीं है और दालमंडी को चौड़ी किया जा रहा है। क्या है आज की वो जगह? सर कुछ लोग सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं कि दालमंडी को बिल्कुल तहस नहस करने की बात एक साजिश रची जा रही है। मैं उसके बारे में नहीं बोलता, दो लोग कर उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ जी। लेकिन यहाँ पर स्लॉटर हाउस था पहले बताया जा रहा है, अब इसको वहाँ हटा के अब यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। तो ये तो सबके लिए बहुत अच्छी बात है भाई, ज्यादा सुविधाएं तो इन्हीं लोगों को मिलेगा और ये बहुत अच्छा है सरकार का पहल के सभी लोग जो दूर जाते रहे इलाज कराने के लिए, ये लोग की सारी सुविधाएं अगर यहाँ मिल जाएगी तो उतने लोग परेशानी से भी बचेंगे। हम तो ये बिल्कुल सरकार ने इसका सही निर्णय लिया है कि इनकी भलाई के लिए जो भी सरकार करे बहुत अच्छी बात है। स्लॉटर हाउस हटाया गया है? हाँ पहले था, हटाया गया है। अब ये बना अस्पताल तो ये अच्छी बात है कि उससे ज्यादा बेहतर सेवा लोगों को मिलेगा, बेहतर सेवा भी मिलेगा। आपके इस मोहल्ले में ये कभी यहाँ पे स्लॉटर हाउस हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, कोई ऐतराज तो नहीं है? आप लोग इससे सहमत हैं और क्या लगता है कि सरकार ने आप लोग की भलाई के लिए काम किया है? देखिए ऐसा है, ये तो अंग्रेज के समय का है, रहता तो भी हम लोग को कोई नहीं है, आज नहीं है तो भी हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। हम लोग चाहते रहे बगीचा बन जाए, बेहतरीन बगीचा बन जाए। भाई सिटी के अंदर बगीचा नहीं है, लेकिन यहाँ तो बिना समझे बूझे अपने मन से आए विधायक लोग और नीलकंठ तिवारी आए थे, उन्होंने ये अपना एस्टीमेट दे करके उन लोग जो है बनवा दिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो बेहतर है कि भाई आप लोग का इलाज होगा, 2-4 डॉक्टर बैठेंगे, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं कि जहाँ पर स्लॉटर हाउस था, जो गली चौड़ी नहीं हो सकती थी उसको चौड़ीकरण किया जा रहा है, बदले की भावना से कुछ काम हो रहा है क्या? अब देखिए सरकार का जो मंशा है, जो सरकार करेगा सही करेगा। आगे आने वाले समय में जो भी काम होगा तो सरकार अपने स्तर से काम करेगा, हमारे स्तर से तो करेगा नहीं। हम भी बैठेंगे तो अपने स्तर से करेंगे, तो जो कर रहे हैं करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्वागत करते हैं? हाँ ठीक। मंडी इलाका बहुत चर्चा में है, गली चौड़ी की जा रही है और अब यहाँ पर जहाँ स्लॉटर हाउस था उसको तोड़कर यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। अच्छा काम है, होना चाहिए ये। लेकिन कुछ लोग सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं कि दालमंडी को उजाड़ने की साजिश रची जा रही है। अब ये तो उनकी अपनी सोच है जी, इसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप सरकार के इस कदम को आप किस तरीके से देखते नहीं, अच्छा कदम है सरकार का। सरकार जो कर रही है सबके लिए कर रही है, सभी को उसमें फायदा मिलेगा, सभी का इलाज होगा, अच्छा काम है। अच्छा लेकिन कुछ लोग लगातार भड़काने में लगे हुए हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, ये किस तरीके के लोग हैं? देखिए उनकी मानसिकता, उसके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ। वो उनकी अपनी सोच है। आप लोग किस तरीके से कुछ काम कर रहे हैं योगी जी आप लोगों के लिए भी? क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं मुस्लिम समाज के वो अगेंस्ट रहते हैं, मुस्लिम समाज के लिए कुछ करते ही नहीं। भाई ये तो अगर यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है तो दालमंडी के ही लोगों के लिए तो बन रहा है। हाँ ठीक है, वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई
गिला शिकवा नहीं है। नहीं ना कोई गिला सुखा नहीं। जिस जमीन पर अवैध बूचड़ खाना हुआ करता था, जहां पर दिन रात पशुओं की कटाई होती थी, अब उसी जमीन पर गरीबों का इलाज होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के बहुचर्चित दाल मंडी इलाके में है। बनारस के बीचों बीच बसा हुआ ये मोहल्ला मुस्लिम बहुल बताया जाता है और ये सघन बस्ती वाला इलाका है। और इसी बस्ती के बीचों बीच यहाँ पर अब जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर अवैध बूचड़ खाना हुआ करता था। दिन रात यहाँ पर पशुओं की कटाई होती थी। लेकिन योगी सरकार ने अब यहाँ पर सख्ती दिखाते हुए न सिर्फ इस पूरे इलाके को, यानी जहाँ पर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको खाली कराया, बल्कि यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण भी करा दिया गया है। और लगभग काम जो है वो अब अंतिम चरण में है। कुछ दिनों के बाद ही इस पूरे स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर यह अवैध बूचड़ खाना चलता था, ये काशी विश्वनाथ मंदिर से महज 200 से 300 मीटर की ही दूरी पर है। तो आप ये समझिए कि योगी सरकार के पहले क्या स्थिति हुआ करती थी। मंदिर परिक्षेत्र के आधे किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे बूचड़ खाने थे जहां जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। लेकिन अब योगी सरकार ने सख्ती करते हुए सभी जो बूचड़ खाने हैं न सिर्फ उनको बंद कराया है, बल्कि वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ जो अन्य प्रोजेक्ट है, मसलन स्कूल या फिर जो दूसरी जरूरी जो चीजें हैं, उनको बनाने का एक तरीके से फैसला किया है। और उसकी जो शुरुआत है वो वाराणसी के दाल मंडी इलाके से कर दी गई है। और ये जो स्वास्थ्य केंद्र है वो देखने में कैसा है, यहाँ पर कितने डॉक्टर बैठेंगे, ये कितना बड़ा ये स्वास्थ्य केंद्र है, हम उसकी भी जो तस्वीर है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष से हम कहेंगे कि वो अंदर की जो तस्वीरें दिखाएं कि जहां पर अवैध बूचड़ खाना हुआ करता था, वहां पर जो स्वास्थ्य केंद्र बन गया है वो कैसा दिखता है। ये देखिए, आप जैसे ही आप इंटर करेंगे, ये एक विजिटिंग रूम है और इसके अलावा अंदर जब जाएंगे तो ये कुछ छोटे छोटे जो वार्ड है, जो रूम है, वो यहाँ पर आपको बनाए गए हैं। हालांकि अभी जो काम है वो ये पूरा जो स्वास्थ्य केंद्र है वो निर्माणाधीन है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगले 1 या 2 महीने के अंदर ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके के जो रूम हैं जहां पर डॉक्टर बैठेंगे और गरीबों का इलाज कराएंगे, तो निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस इलाके में मुस्लिम समाज का एक तरीके से दबदबा हुआ करता था। जब इस जमीन को, जब इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा था, तब कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा यहाँ के लोगों को। जो नगर निगम के जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और ये जो स्वास्थ्य केंद्र है वो गरीबों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इंद्रेश जी हैं, जो स्थानीय भाजपा पार्षद भी हैं। इंद्रेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपके प्रयासों से इस पूरे क्षेत्र को खाली कराया गया जहां पर दिन रात पशुओं की कटाई होती थी। बड़ी बात यह है कि मंदिर परिक्षेत्र यानी बाबा के सबसे बड़े दरबार से बमुश्किल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। कितना मुश्किल था इस काम को करना? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ नगर निगम को इसको अंडरटेकिंग करने में ही बहुत परेशानी हुई। बहुत बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और फिर लोगों ने वो करना शुरू किया कि हमारा जो, जब नगर निगम में चेक किया गया तो वहाँ का कुछ था ही नहीं।